हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ ड्रग। ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर में पूछा गया है। लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मैनी बैक्टीरियल synthesis their own folic acid of which PABA para aminobenzoic acid. It is the constitution folic acid function as coenzyme in the synthesis of thymosin, purine, and the some amino acids are consist of three compound: a petridine, moiety, PABA, and glutamate. The sulfonamides in structural analogous compatibility block PABA by inhibition of enzyme dehydroperate synthetase. ये हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हम इसके फ्लो चार्ट में इसको समझेंगे। इसके मोड ऑफ एक्शन में हम समझते हैं कि जो पेट्रिडीन प्रकर्सर प्लस पावा मिलके क्या बनाते हैं, डाईहाइड्रोक्सी फॉलिक एसिड बनाते हैं। यहाँ पे क्या क्या वर्क करता है, ग्लूटामेट और डाईहाइड्रोपेटोरेट सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है। फिर ये डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में। यहाँ पे क्या वर्क करता है, 2NADPH प्लस 2H से क्या बनता है, 2NADP बनता है। और यहाँ पे ट्राईमेथोप्राइम यहाँ पे ये वर्क करता है। फिर ये टेट्राफॉलिक एसिड से क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है, प्यूरिन बनता है और थाइमिन बनता है। हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूटीआई में, नकार्डोसिस में यूज़ करते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज़ करते हैं, ड्रग मलेरिया, यूकोलाइटिस और टॉपिकल यूज़ करते हैं। फिर सल्फोनामाइड्स आर द सल्फा ड्रग इनहिबिट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनी जर्म पॉजिटिव एंड सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। जो क्या करती है, जो सल्फोनामाइड्स हैं बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, इकोलाई, विब्रियो कॉलेरा, इन सबको ये क्या करती है, इनहिबिट करती है। अब हम इसके इंडिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टाइफॉइड, डायरिया एंड डिसेंट्री, गोनोरिया, कैंक्रोइड, वूपिंग कफ, ट्रोकोमा एंड कंजक्टिवाइटिस, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया। ये सब इसके क्या हैं, इंडिकेशन हैं। इसके अब कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू आइदर सल्फोनामाइड्स एंड ट्राईमेथोप्राइम। फिर है नॉट टू बी यूज इन प्रीमेच्योर एंड न्यूबॉर्न नियोनेट इन्फेंट ऑफ फ्यू वीक्स। फिर आ जाएगा थर्ड, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मार्क लीवर पेरेनकाइमल डैमेज। फिर है ब्लड डिस्क्रेजियस। फिर लास्ट आ जाएगा सीवियर रीनल इनसफिशियंसी। इन सब के टाइम हमें जो सल्फोनामाइड है उसको नहीं देना है। हम सल्फोनामाइड के साइड इफेक्ट को देख लेते हैं। रेसेस इसका साइड इफेक्ट है, कर्निकट्रस साइड इफेक्ट है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, और फिर क्या है, क्रिस्टलूरिया है, फिर है स्टेबन जॉनसन सिंड्रोम है, एनोरेक्सिया है, नोजिया वॉमिटिंग है। ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। अब जो सल्फोनामाइड है उसके एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या आ जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में नोजिया वॉमिटिंग डायरिया पेनक्रेटाइटिस, और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में एपिडाइमल नेक्रोलाइसिस और एक्सप्लोटिव स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम और फोटोसेंसिटिविटी। फिर अदर सिम्टम्स में आ जाएगा कन्वल्सन, क्रिस्टलूरिया, टॉक्सिक नेफ्रोसिस, हेडेक, पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड अर्टिकारिया। ये सब क्या है, इसके अदर सिम्टम्स हैं, अदर एडवर्स इफेक्ट हैं। अब हम इसके नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, मॉनिटर इनटेक आउटपुट करना है, फिर है एंकरेज फ्लूइड इनटेक, फिर है मेंटेन एल्कलाइन यूरिन, फिर फोर्थ आ जाएगा बाइकार्बोनेट मे बी इंडिकेटेड टू इवोल्यूट पीएच। नेक्स्ट नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसमें एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट में एक्सपोजर होने से अवॉइड करना है, एडवाइस करना है सब पेशेंट को। फिर एडवाइज पेशेंट टू मेंटेन फ्लूइड इनटेक एंड 300 ml पर डे टू अवॉइड क्रिस्टल फॉर्मेशन। हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो 3 लीटर कम से कम एक दिन में पानी पिए, जिससे वह क्रिस्टल फॉर्मेशन को रोक सकता है। IV सॉल्यूशन मस्ट बी गिवन स्लोली ओवर 90 to 60 मिनट्स। फिर है नेवर एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट्स। इंट्रामस्कुलर रूट हमें यूज़ नहीं करना है। एडवाइस पेशेंट टू टेक मेडिकेशन इन द एम्प्टी स्टमक और लिटिल फूड टू हेल्प द बेटर एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड सनलाइट विदाउट क्लॉथिंग। विदाउट क्लॉथिंग के सनलाइट में नहीं जाना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मॉनिटर ब्लड काउंट। ब्लड काउंट को हमें मॉनिटर करते रहना है।
यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।